अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू। काफ़ी टाइम हो गया, आपको पता है जिस तरह से कहते हैं ना जून जुलाई तक, बल्कि मार्च अप्रैल जून जुलाई काफ़ी टाइम तक मतलब मछली को थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, नहीं खाई जाती। बहुत सारे लोग कहते हैं पता नहीं क्या वजह है, और मैंने जहाँ तक सुना है काफ़ी लोगों से, वो लोग कहते हैं इस टाइम पे मछली जो होती है वो अंडों पे होती है, तो इस वजह से उसको नहीं शिकार किया जाता और ना उसको खाया जाता है। तो बाज़ लोग कहते हैं नहीं ये नुकसान देती है, ये वो, ऐसा पता नहीं है या नहीं, मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं, लेकिन खैर काफ़ी टाइम के बाद आज हम बना रहे बड़े मज़ेदार सा मछली का सालन। और ये मौसम शुरू हो चुका, अगस्त से शुरू हो जाता है मछली का इस्तेमाल और उसके साथ मछली का खाना। और मछली का आपको सबको ही खैर पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये हाई प्रोटीन ये है। इसमें आपको पता प्रोटीन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो लोग चाहते हैं डाइट करना चाह रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं जब हम डाइट करें और उसके बाद हमारी स्किन भी ना ख़राब हो, और दूसरा ये तो आइज़ के लिए भी बड़ी अच्छी होती है, बालों के लिए भी बड़ी अच्छी होती है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। और इसका ये है कि खाने का तरीका हर किसी को मतलब सही तरह से पता भी नहीं होता। पता क्यों नहीं होता कि लोग मछली लेके आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं इसमें से स्मेल आ रही है, या फिर बहुत सारे लोग कांटों की वजह से भी इसको नहीं खाते। तो ये कि जब बड़ी मछली लेंगे तो उसमें ये कांटे नहीं होंगे, लेकिन इसका तरीक़ेकार यही होता है कि मछली को आप नींबू का रस लगा दें, नींबू का रस लगा के रख लें। कल जब मैं फ़िश वहाँ ख़रीदी थी तो वहाँ पे डेली फ़िश वाले थे जो वहाँ पर उधर एक शॉप थी, उनसे भी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ भी जब हम मछली लेके आते हैं तो मछली को क्या है कि नींबू लगा के रख लेते हैं, वॉश करने के बाद नींबू लगा के रख देते हैं। उससे होता है कि मछली एक तो मसाले को बड़ी जल्दी जज़्ब कर लेती है, और दूसरा ये टूटती नहीं, और तीसरा होता है कि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कहा क्यों ना ये टिप मैं आप लोगों तक भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी इस तरह से इसका इस्तेमाल करें। वैसे तो अजवाइन भी लगाते हैं, लहसुन भी लगाते हैं, लेकिन नींबू का जो तरीक़ेकार है बड़ा अच्छा है। ये मैंने घर में भी एक्सपेरिमेंट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने वैसे हम सिरका लगाते हैं, लेकिन सिरके से बेहतर है कि नींबू का रस। नींबू आपको पता है कि हर मौसम में मिल भी जाते हैं हमें, तो नींबू का रस वॉश करने के बाद नींबू का रस लगाएं, फिर उसके बाद आप उसको मसाले लगाएं। वो कहते हैं जब आप नींबू का रस लगाते हैं तो जो मसाला होता है उसको पकड़ लेता है। और दूसरा जब मछली को आप फ्राई करने रखते हैं तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि उसके ऑयल का बड़ा ख्याल किया जाता है कि ठंडे ऑयल में आप ना डालें, गर्म ऑयल में हमेशा मछली फ्राई होती है। तो ये मैंने कहा एक दो टिप्स थी, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँ। तो आज बड़े मज़ेदार से बन रहे हैं, मछली का सालन बन रहा है और रेड बीन्स बन रहे हैं, और साथ में हम चावल बना रहे हैं, ठीक है। राजमा चावल बन रहे हैं। राजमा जिसको मतलब कोई लोग इसको लाल लोबिया कहते हैं, कोई लोग इसको राजमा कहता है, कोई कहते हैं रेड बीन्स, मतलब अपने अपने हिसाब से इसको नाम दिया जाता है। तो आज हम बना रहे हैं लाल लोबिया राजमा चावल बन रहे हैं, ठीक है जी। और मछली का सालन बन रहा है। पहले हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी रेसिपी को मैंने चेंज किया, चेंज सिर्फ इस वजह से किया है कि ये बहुत टाइम लेती है गलने में, तो मैंने इसको उबाल लिया है। हाफ़ डन मतलब हाफ़ क्या, सब तकरीबन पूरा ही मैंने इसको गला लिया है ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हमारी रेसिपी भी ख़राब ना, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या है कि यहाँ पर हम बना रहे हैं 250 ग्राम की जितनी हमारे पास है लाल लोबिया, ठीक है। और टमाटर 2 अदद है, प्याज 1 अदद है, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच है, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच है, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया, हरी मिर्चें हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, और आधा किलो इसके साथ उबले हुए चावल होंगे, और इसके साथ ऑयल का इस्तेमाल करेंगे आधा कप कितना, आधा किलो उबले हुए चावल, आधा कप ऑयल। राइस आप अपनी मर्ज़ी से भी ले लीजिएगा, जितने आपने राइस इसमें इस्तेमाल करने हैं, ज़्यादा खा रहे हैं कम खा रहे हैं वो हिसाब से आप ले लीजिएगा। लेकिन ये है कि जो लाल लोबिया वो हमने 1 पाव 250 ग्राम के जितना लिया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कैन वाले लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं जो टिन वाले होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि आप घर में लेकर आकर आप उसको उबालें। एक तो बड़े अच्छे से इसके ये गल भी जाते हैं, देखिए कितने अच्छे से गले हुए हैं, कोई इसमें फूड कलर नहीं, कोई इसमें केमिकल, कुछ भी ऐसी चीज़ का हमने इस्तेमाल नहीं किया, बस सिंपल यही है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से गला लिया, और ये देखिए इसका रस जो है वो भी बड़ा गाढ़ा सा हो गया, और एक एक दाना बड़े अच्छे से गला हुआ, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट सा है। तो ये बहुत अच्छे से गला होना चाहिए, अगर ये अच्छी तरह से गला हुआ नहीं होगा तो ये आपको पता है खाने का मज़ा भी नहीं आता, और दूसरा ये होता है कि ये फिर ज़ाया चले जाते हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। यहाँ पर हम इसको अच्छा इसके अंदर हम डालेंगे, अच्छा 1 से 2 दफ़ा मैंने पहले भी बना चुकी, जिसके अंदर हमने क्या किया था, इमली का रस डाला था, लेकिन इसमें इमली का रस हम नहीं डालेंगे। तो ऑयल हमने डाल दिया, ठीक है। और साथ में मछली का सालन बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा, ये भी कड़ी पत्ते के साथ, और सुरमई मछली में ले रही हूँ, उसका इस्तेमाल करूँगी। और ये थोड़ी बड़ी वाली मछली है, और हमेशा मछली का ये है कि जब आप शोरवे वाली ग्रेवी वाली बनाते हैं तो कोशिश करा करें कि बड़ी मछली लें, इसलिए कि उसमें कांटे नहीं होते हैं, होते तो हैं लेकिन वो बड़े बड़े पीस होते हैं कांटे जो आराम से निकल जाते हैं। जैसे आप छोटी मछली लेते हैं तो उसका ये होता है कि कांटे बड़े होते हैं और वो सालन उसका बनता भी सही से नहीं है, और उसमें ये होता है कि टूट भी जाती है। सही है।
अच्छा जी, प्याज को हम क्या करेंगे, स्लाइस में कटिंग करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से चॉप करके डालेंगे। ठीक है, ये प्याज है मेरे पास। अच्छा, ये इतनी अच्छे से गली हुई है, घुटी हुई है, तो इतना ज़्यादा इसमें टमाटर प्याज का हम इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, जो कश्मीरी लोग बनाते हैं वो लोग ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं डालते और हल्की आग पे। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी बता दूं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, जब भी आप राजमा लें, रेड बीन्स लें, छोटे वाले लें, बड़े ना लीजिएगा। बड़े बहुत टाइम लेते हैं गलने में और वो अच्छी तरह से गलते भी नहीं हैं। जब भी आप बाज़ार से लें, छोटे लें। और एक सीज़न भी इसका होता है कि मतलब जिस सीज़न में ये आते हैं, जैसे सर्दी के मौसम में ये आते हैं और बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है जी, हम प्याज डालेंगे। ठीक है, छोटी सी बस प्याज है, ज़्यादा नहीं। 2 अदर टमाटर और बारीक चॉप करके ही डालेंगे। 2 टमाटर ले लेते हैं। मैंने ये थोड़े से सख्त टमाटर लिए हैं, मतलब कच्चे वाले, ताकि इसमें ज़रा खटास होती है। ठीक है, 2 अदर हमने ये टमाटर ले लिए, बस बारीक बारीक इसको चॉप करके डालेंगे। और हल्की आग पे हमेशा जब भी आप दाल वगैरह बनाएं या फिर आप कोई भी मतलब इस तरह से होता है, पाए वगैरह होते हैं, हमेशा स्लो फ्लेम पे पकते, तब भी उसके अंदर से वो रस निकलता है, उसका जूस निकलता है। अगर हम तेज़ आग में इसको पकाएंगे नहीं। आप प्रेशर कुकर में भी इसको ना डालें, अगर आपके पास मिट्टी की हंडी है उसमें डाल के हल्की आग पे छोड़ें। जितनी हल्की आग पे पकेगा उतना ज़्यादा गलेगा, सॉफ्ट होगा और इसका अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी बनेगी। वरना तेज़ आग पर पका लेते हैं, फिर ये होता है कि वो फिर गलती भी नहीं है और उसका जायका भी नहीं अच्छा होता। अच्छा जी, जैसे ही प्याज का हल्का सा लाइट सा गोल्डन कलर आया तो हम इसमें क्या करेंगे, टमाटरों को बिल्कुल बारीक चॉप करके 1 कप पानी डाल के इसको ढक दूँगी ताकि वो टमाटर जो है गल जाए। तो ऐसा करते हैं जब तक हम यहाँ पर प्याज कटिंग करते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं राजमा चावल। ठीक है जी, राजमा चावल के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले ऑयल गरम किया, प्याज, एक छोटी सी प्याज ली, प्याज को हल्का सा फ्राई किया और उसके अंदर मैंने टमाटर डालकर उसको मैंने ढक दिया। 1 कप पानी भी डाला ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छी तरह से गल जाए, इसलिए कि हम इसको ग्राइंड नहीं कर रहे हैं, तो इससे अच्छी कर। और अगर आपने जो लोबिया है इसको अगर आपने बॉयल नहीं किया हुआ, कच्ची रखी है भीगी हुई, तो फिर आप इसको प्रेशर कुकर में डालिएगा। पूरा मसाला भून के प्रेशर कुकर में डाल के पानी डाल के आपने इसको चढ़ा देना, वो गलता रहे। लेकिन मैंने इसको गला के लेके इसलिए मैं इसको प्रेशर कुकर में नहीं डाली। अच्छा जी, यहाँ पर हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, हल्दी, नमक, ज़ीरा, अदरक लहसुन। बस ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डलेंगे, ना इसमें लौंग, ना काली मिर्च, ना इसके अंदर साबुत गरम मसाला, ऐसा कुछ नहीं डलेगा। बस ये 2-3 मसाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, बस, और अदरक लहसुन का पेस्ट, बस यही मसाले होंगे। इसलिए कि जिस तरह से ये वैसे ये जो डिश है ये कश्मीरी डिश है, ज़्यादातर वहाँ पर खाई जाती है, कश्मीर में बहुत पसंद की जाती है और वो राइस के साथ ही इसको सर्व किए जाते हैं, तो इसको राजमा चावल कहा जाता है। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से हमने घोटना है और इसको आपने भूनना भी है ताकि ये जो टमाटर और प्याज जो है वो अलग अलग तैरते हुए ना हो, अच्छी तरह से घुट जाए। लेकिन आपने इसको पीसना नहीं है मशीन में डाल के। अगर आप मशीन में पीस के डालेंगे तो फिर टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। पर थोड़ी देर इसको रखते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। ठीक है, हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, ये डाल देंगे। और उसके बाद हम आएंगे राइस की तरफ। और राइस जो हम बना रहे हैं, हम आएंगे मछली की तरफ। और राइस तो सिर्फ मैंने इसको ज़रा सा बॉईल कर लिया है, जिस तरह से हमारे उबले हुए स्टीम राइस बनते हैं सेम वही है। लेकिन अब ज़रा सा हल्का सा मैं इसको 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के या ज़ीरा डाल लें या फिर वैसे ही आप हल्दी थोड़ी सी डाल के तो इसको जब गर्म करने लगे तो इस तरह से वो बिल्कुल आपको इस तरह, मतलब जब आप सर्व करने लगे तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। ज़ीरा डाल दीजिए 1 चम्मच 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर, फिर इसको गर्म करके फिर आप इसके साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छे। और इसके साथ ये होता है कि टमाटर प्याज का बड़ा अच्छा सा कचूमर जिसको कहा जाता है, चॉप किया हुआ, नींबू का रस डाल के वो इसके साथ सर्व कीजिएगा तो भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं देखूंगी अगर टाइम होगा तो मैं इसके साथ ज़रूर करूँगी। और यहाँ पर हम मछली भी हमने बना रहे हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त मछली का सालन है, आप वो भी इसके साथ राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे बारीक कटा हुआ, चलिए ये हो गया। ये मैं साथ में ही डाल दूँगी, जब पकते वक्त डालूँगी तो उससे क्या होगा कि ये इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। बस इसको मैंने अभी भूनना है अच्छी तरह से, थोड़ी सी आग तेज़ करके। थोड़ा सा गर्म पानी
गरम पानी डालेंगे। कौन है? शुमाइला है लॉस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है, कैसी हैं? और टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा प्लीज़। जी मैंने वॉल्यूम बल्कि बंद किया हुआ है। अच्छा अच्छा, तो जस्ट मैं वैसे आपसे बात करना चाह रही थी, जस्ट 5 मिनट के लिए। जी बोलें। जी मैम, मैंने तारीफ करनी थी आपके ईद की शो की। उसमें आपके सूट बहुत ही प्यारे थे और आप पे बहुत अच्छे लग रहे थे। ईद के शो के? ईद के जो आपने शोज किए थे ना, तो उसमें वो ग्रीन से कलर था, आपने ऑरेंज से कलर का पहना था, तो वो अच्छा मुझे अच्छा, बहुत अच्छा लगा था। तो मैं इतने दिनों से ट्राई कर रही कि मैं आपकी तारीफ करूं, तो आज मेरी कॉल मिल गई। चलें जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी, और आपके खानों का वो मैंने बताना था कि बहुत अच्छे और इजी हैं। इसमें मैंने आपका वो बर्गर एक बनाया था, आपने चाइनीज़ टाइप का वो बनाया था, तो मेरे घर वालों ने बहुत तारीफ़ की। चलें, वेरी गुड। अब मुझे बता, आप क्या हाँ जी। फरमाइश करेंगी, क्या जी, जी। कहेंगे? और अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, आप इसी तरह से ये बनाते रहें खाने और इसी तरह करते रहें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश नहीं है आपकी? मैम, आप ऑलरेडी हमारी सारी फरमाइशें कंप्लीट कर देते हैं। मैं बल्कि इतने डेज से फ़िश का कह रही थी, तो वो ना आज आपने बल्कि फ़िश बना रही हैं बल्कि इसलिए करके, तो उसके लिए बल्कि थैंक यू, चलिए, आप ऑलरेडी बना रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। बड़ी मज़े की बनती है, ग्रेवी वाली होती है, लेकिन आप जिसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की, तारीफ़ें की, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और रेसिपीज़ ट्राई करते रहा करें, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ होती हैं। और दूसरा ये होता है कि ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए बड़ा अच्छा है, लिख के रख लिया करें। ससुराल जाएंगी तो सबसे पहले खाने का ही पूछा जाता है कि खाना कैसा बनाता है। अच्छा जी, ये मसाला थोड़ा सा भुन चुका है, ये देख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा और मैंने भूनना है कि ताकि ये जो टमाटर जो है और प्याज जो है एक अच्छी तरह से गल जाए। अदरक, लहसुन, लाल मिर्च और इसके अंदर हल्दी, साथ में ज़ीरा, टमाटर और ये प्याज डाले हैं। तो ये देख लीजिएगा, इसका ये मसाला जो है काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, ये देख लीजिएगा। थोड़ा सा पानी गर्म लूँगी, गर्म पानी इसमें डालूँगी, इसलिए कि ठंडा पानी मैं नहीं डालूँगी, ताकि थोड़ा सा उसके साथ पानी के साथ, गर्म पानी के साथ ये पकता रहेगा। तो ये होगा कि ये फिर यहाँ रख लेते हैं। दाल में हमेशा या गोश्त में आप हमेशा जब आपको लगे ना कि उसको थोड़ा सा और पकाना है, तो पानी को गर्म करके डाला करें, ठंडा कभी ना डाला करें, ठीक है? अच्छा जी, ये थोड़ा सा हो गया। अब इसमें थोड़ी हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे। बस थोड़ा सा इस तरह से भूनना है ताकि ये मसाला जो है, ये आपको नज़र आ रहा है ना, दरदरा सा, ये ख़त्म हो जाए। चलिए जी, अब इसके अंदर जाएंगे, ये मेरे पास है उबले हुए लोबिया। बस इसको मैं अभी थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि मसाले के साथ भी बहुत अच्छे से पक जाए। फिर डिश में निकालिएगा और ऊपर से आपने अचार, चटनी, या फिर अगर आपने इसके अंदर डालना है थोड़ा सा, क्या कहते हैं हम, सैलेड, जिस तरह से मैंने कहा कचूमर वगैरह, उसके साथ सर्व करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बस पानी गर्म हो रहा है, बस इसको हल्की आग पे रख देते हैं जब तक ये अच्छे से और अच्छे से पकता रहेगा और गाढ़ा सा इसकी ग्रेवी हो जाएगी, प्याज टमाटर की भी। और फिर हम आते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, उसका भी आपको बताते हैं ताकि उसको भी आप लिखें और उसको भी ट्राई करें। आखिर में फिर हम जब इसको पूरी प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा तो बाद में थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें बाद में डाल देंगे। तो अभी मैंने इसलिए साथ में डाला है कि ताकि साथ में पके। ये देखिए, पानी गर्म हो गया, ये पानी इसके अंदर जाएगा और इसको स्लो फ्लेम पे हमने रखना है ताकि ये अच्छी तरह से गलता रहे, ठीक है? यहाँ पर इसको कम कर देती हूँ। फिर मछली की तरफ आते हैं, उसके भी इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, फिर इसको हम बनाएंगे। चलिए, इसको बस स्लो फ्लेम पे रखते हैं। अब हमने इसको कुछ भी नहीं करना, हल्की आग पे पकते रहें। राइस हमारे पास है, वो राइस को भी मैं बता देती हूँ किस तरह से हमने इसको ज़रा सा रख देना है यहाँ पर। और इसके साथ ये मैं रख देती हूँ राइस को दम पे, बस 1 टेबल स्पून। इससे ये होगा कि फ़्रेश हो जाएंगे, बिल्कुल ताज़े हो जाएंगे। बॉयल तो किए हुए हैं लेकिन ये आपको अच्छे लगेंगे। 1-2 कड़ी पत्ते भी डाल दें तो और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। चलिए, जिस पे 1 टेबल स्पून के इतना जाएगा ऑयल। चलिए, थोड़ा सा ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल देते हैं, ठीक है? चाहे तो आप वैसे भी इसको सर्व कर सकते हैं। और 2-4 यहाँ पर से कड़ी पत्ते। हरा धनिया तो मैं ज़रूर डालूँगी, हरा धनिया मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे जब हम इसके अंदर मतलब राइस को रखेंगे। तो हरा धनिया, हरी मिर्चें, ताकि आप डिश में उसको निकालें तो अच्छे लगें, खूबसूरत लगें। चले जी, अच्छा, ये हरा धनिया, हरी मिर्चें,
बॉईल किए हुए प्रॉपर तरीके से राइस हमारे प्रॉपर तैयार हैं। ये मतलब वो नहीं है कि हम इसको गलाने रखें, सिर्फ इसको मैं मिक्स करूँगी। चलें जी, अब इसमें डालते हैं राइस और राइस को करते हैं मिक्स। और उसके बाद हम आते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। जो बन रही है मछली बड़ी ज़बरदस्त सी, उसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताएंगे। ठीक है जी, चलें जी, बस इसको मिक्स करते हैं, वापस आते हैं तो आपको बता देते हैं हम अज्जा मछली के। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। राइस भी रेडी हो चुके हैं, राजमा भी हमारा रेडी हो चुका है। बस स्लो फ्लेम पे रखा है ताकि वो हल्की आग पे ज़रा मज़ीद पकता रहे। और यहाँ पर हम फ़िश की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने प्याज रख दिया ब्राउन करने के लिए। प्याज जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन होगा तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, दही और उसके साथ 2 टमाटर डालकर उसको हम लोग पीस के पेस्ट उसका बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको दोबारा मसाले में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया इसको, प्याज को थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, बस एक बर्तन के अंदर सारी चीज़ें ले लेते हैं, फिर उसको पीस के हम इसको आराम से। असल में मछली का ज़रा हमने ग्रेवी टाइप का बनाना है, सालन मसाले वाला, तो वो टमाटर प्याज जो है उसको अच्छी तरह से इसलिए गला देंगे कि पीस देंगे ताकि वो अलग अलग से तैर रहे ना हो। यहाँ पर प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, ये देखिए। इसके बाद इसके अंदर 2 टमाटर चाहिए। ठीक है, 2 टमाटर ले लीजिएगा ताकि हम इसको आराम से पीस सकें। जब तक प्याज जो है टुकड़ों में काट लेते हैं टमाटर को। कड़ी पत्ते इसमें ज़रूर डालिएगा, मछली में बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। और जिस तरह से मैंने कहा वाइट राइस के साथ आप इसको सर्व करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। एक अदद और ले लेते हैं, छोटे टमाटर थे। टमाटर भी आपको पता है 100 रुपये किलो हो गए हैं, 100 रुपये किलो। चलें जी, ये हम यहाँ पर चूल्हा बंद करते हैं और इसे निकाल लेते हैं यहाँ पर प्याज को। थोड़ा सा ऑयल इसमें और जाएगा। यहाँ पर ये दही डालते हैं, इसको पीसना है। ठीक है, अच्छी तरह से हम इसको पीस लेंगे। अच्छा जी, ये तो पीसना है। और यहाँ पर मैं ऑयल थोड़ा सा डालकर इसमें मसाले डाल देती हूँ, फिर हम ताकि पिसी हुए प्याज और टमाटर डाल दें। ये मैंने इसी के अंदर डाल देते हैं, चूल्हा बंद किया हुआ है। ये कड़ी पत्ते हैं, ये आपने डाल देने। लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जायफल और जवित्री पिसी हुई, पिसा धनिया, ज़ीरा, नमक और यहाँ पर अदरक लहसुन। ठीक है, ये पिसा गरम मसाला मैं बाद में डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी। ये चूल्हा बंद किया हुआ है, बंद चूल्हे के अंदर ही हम इसको, ये देखें ये मसाला अगर जल रहा होता तो फिर ये जल जाता। आपको पता है, ये अभी इसकी खुशबू जो है बड़ी अच्छी सी आ रही है। अब दही को, टमाटर को और प्याज को पीस लेंगे। ठीक है, इससे ही होगा, ज़रा खट्टा सालन होगा, दही भी है और इसके साथ यहाँ पर टमाटर भी मैंने थोड़े से कच्चे ले लिए हैं। चलें जी, ये मसाला हम इसमें डाल देंगे। चूल्हा बंद किया हुआ है, अब दोबारा चूल्हे को जला देते हैं।
इसको अभी भूनने देंगे मसाले को और खुश्क होने देंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हमने डाल दी, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा धनिया, ज़ीरा, अदरक, लहसुन का पेस्ट। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, अच्छी तरह से भुन जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, हम इसके अंदर मछली के टुकड़े डालेंगे। और यहाँ पर मैं इन चीज़ों को हटा देती हूँ, जो जो चीज़ें हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है जी। और बाकी हमारे पास कड़ी पत्ते का भी इस्तेमाल कर लिया। ये फ्रेश कड़ी पत्ता है जो मैं रास्ते से तोड़ा था, और इसका कड़ी पत्ते का आपको पता है कि बड़े फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वैसे ही आप घर में ला के रखें, धो के रखें, उसको चबाते रहें। आपको ब्लड प्रेशर का भी जिनको प्रॉब्लम है वो भी अच्छा रहेगा। तो उसके अलावा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा होता है, उसके लिए भी बड़ा अच्छा होता है। अच्छा जी, यास्मीन है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, आपका क्या हाल है? माशाल्लाह से आप बहुत अच्छी लगती हो। मुझे आज मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है, मुझे इतनी खुशी हो रही है आपसे बात करके। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी? ये क्या फरमाइश करूँगी? फरमाइश तो आप लोग इतने अच्छे अच्छे खाने बनाते हो ना, तो बस यकीन करें बना बना के हम सोचे बनाएं कि आप इतना बना चुके हो। हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया। और बस ये है कि देखें, आप लोगों को मसला ही नहीं होते, वरना सोचते रहते आज क्या पकाए। सुबह आपने देखा होगा शिरीन आपा इतने मज़ेदार रेसिपीज बताती हैं, फिर मैं आती मैं हूँ सारे प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे बहुत शौक है कुकिंग का भी, और खासतौर पे आप लोगों को देख के दिल चाहता है सारी चीजें बनाने का। चलें, अच्छी बात है। और मुझे बताएं कि आपने घर में क्या रेसिपी ट्राई की थी जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई? क्या मुझे ना, मैंने एक तो चपली कबाब बनाए थे। अच्छा। उनके समीना वाजी के। रेसिपी अच्छा और समीना। उसके अलावा मैंने जो है ना, इनका लोगों ने जोश बनाया था, आपके जो शेफ महबूब नहीं आते थे अच्छा अच्छा उनका। अच्छा अच्छा। और मुझे मतलब ये किया, और शीरी अनवर, शीरी आपा की जो है ना, मैंने वो बनाई थी कच्चे गोश्त की बिरयानी। अच्छा, वो ज़बरदस्त। इतनी पसंद की थी सबने कि हद नहीं, हाँ, बहुत ही अच्छी लगी थी। चलें, देखिए ना, सबकी अपनी अपनी बिल्कुल। रेसिपीज़ होती हैं, और आप लोगों को कितना अच्छा है कि घर बैठे आप सब कुछ सीख रहे होते हैं। हाँ जी। और आज का कुछ सवाल है? सवाल नहीं है आज का। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके। और अच्छा रेसिपीज़ ट्राई कीजिए करें, घर बैठे आपको इतने मज़े मज़े के खाने सीखने को मिल रहे होते हैं। और फिर आपको ये भी होता है कि चलो टाइम भी पास हो जाता है, वरना अकेले बंदा बोर भी हो रहा होता है, कहते हैं क्या किया जाए। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त वो है कि आपको अच्छी रेसिपीज़ मिल रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अभी मैंने इसको बहुत अच्छे से भूनना है। जब तक कि इसका ऑयल ना ऊपर आ जाए तब तक मैं इसके अंदर पानी या फिर मछली नहीं डालूंगी। मछली को तो हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे। वैसे मैंने लिए सुरमई, जो बड़ी वाली मछली है सुरमई, ये थोड़ा सा ये है कि 5-1 मिनट लग जाते हैं इसको गलने में, वरना तो ये था कि मछली को तो बस पानी बॉयल हुआ और आपने डाला और चूल्हा बंद किया। लेकिन ये थोड़ी बड़ी मछली है, इस वजह से ये थोड़ा सा पकने में वो लगेगी। और हमेशा ग्रेवी के लिए, शोरवे के लिए सुरमई जी। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर मछली का जो मसाला था वो काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, पानी जो ड्राई हो चुका था। लेकिन अब मैं इसमें मछली के पीसेस डालूँगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए मछली के टुकड़े ये हम डालेंगे। मैंने कहा था थोड़ी सी ये बड़ी मछली है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम इस तरह से, बस थोड़ा इसका ऑयल ऊपर आएगा, इसके ऊपर जाएंगी हरी मिर्चें, हरा धनिया। आप अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहे तो आप वो भी रख सकते हैं, जितने आपको ग्रेवी इसकी चाहिए उस हिसाब से भी रख सकते हैं। इसमें डाल देते हैं हरी मिर्चें, साबुत ही मैं डाल रही हूँ मिर्चों को, वो नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर हमारे जो राजमा थे वो भी रेडी हो चुके, ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा सा इसका ये देखिए मसाला जो है ये हो गया ग्रेवी। ये देखें पतला पानी नहीं है, गाढ़ी गाढ़ी सी हो चुकी है। बस इसके अंदर भी हरी मिर्चें, हरा धनिया थोड़ा सा डालते हैं और इसको डिश में निकाल लेंगे। बाकी फ़िश का सालन भी रेडी हो चुका है। यहाँ पर ये देखें ऑयल जो है इसका ऊपर आना शुरू हो गया। मैंने मछली के टुकड़े डाले, बस एक साइड से थोड़े से ये होंगे, तैयार होंगे, मतलब पक जाएंगे, फिर इसको टर्न करेंगे। अभी फ़ौरन इसके अंदर चम्मच डाला तो ये टूटना शुरू हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं पकाना, बस ज़्यादा हल्का इसको पकाया जाता है। लेकिन ये जैसे मैंने कहा ये बड़ी मछली थी, बड़ी वाली सुरमई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ज़रा ज़्यादा पका रही हूँ, वरना पूरी ग्रेवी तैयार करके फिर हम इसको डालते हैं। और ये सुरमई का एक फ़ायदा ये भी होता है, ये बिरयानी वगैरह में भी चल जाती है, जल्दी टूटती नहीं है। और इसका जो मसाला हमने बनाया है वो दही और टमाटर के साथ, ठीक है। और कड़ी पत्ते पहले हमने डाल दिए थे,
गरम ऑयल में। चलिए ये ज़बरदस्त सा मछली का सालन जो है रेडी हो गया। देखें कितना खूबसूरत इसकी रंगत आई है। हरा धनिया इसके ऊपर थोड़ा सा डालते हैं, इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए दम पे। इसको बस 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, फिर चूल्हा बंद कर देंगे। बस 5 मिनट के लिए दम पे, ज़्यादा देर नहीं। यहाँ पर रेड बीन जो हमारे रेडी हुए, तो थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि प्याज का ऊपर से ज़रा सा एक लुक बड़ा अच्छा आता है, इसलिए कि हमारे जो मैगज़ीन है मसाला फूड मैगज़ीन, इसके अंदर इसकी पिक्स आती हैं। और वैसे भी अब मार्केट में देखें नया आ चुका है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मसाला फूड मैगज़ीन, जिसमें सबकी रेसिपीज़ हैं। मेरी हैं, शीरीन आपा की हैं, समीना आपा की हैं, आबदा की हैं, इरफान वास्ती की हैं, तो सबकी इसमें रेसिपीज़ हैं और बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। बहुत सारे इसमें टोटके भी हैं। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी मालूमात होती हैं जो आपको एक बुक के अंदर ही मिल जाती हैं। तो आप करीबी जो आप लोगों के घर के करीब कोई भी बुक स्टॉल है, वहाँ से आप ले और मज़ेदार रेसिपीज़ को आप इंजॉय करें, बना सकते हैं। ठीक है जी, मसाला फूड मैगज़ीन। अच्छा जी, इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ऑयल ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर जो हमने मछली को तैयार किया, ये मैं आपको एक नज़र दिखा भी देती हूँ, ये देख लीजिएगा। अभी इसका ऑयल जो है ये सारा ऊपर आ गया। अब मैंने चूल्हा इसको बंद कर दिया, बड़े आराम के साथ हम इसको निकालेंगे। फ़िलहाल मैं इसको बंद कर देती हूँ। यहाँ पर प्याज हमने हल्का सा ब्राउन कर लिया, दाल को निकालेंगे और इसके ऊपर प्याज डालेंगे। कड़ी पत्ते डालना चाहे तो आप थोड़े से कड़ी पत्ते भी डाल दीजिएगा, लेकिन मैं इसमें कड़ी पत्ते नहीं डाल रही हूँ। तो बस ये अभी तड़का लगाएंगे दाल के ऊपर। तो उसको मैं निकालती हूँ एक बर्तन के अंदर। जो रेड बीन्स हमारे रेडी हैं, यहाँ पर राइस हमने निकाल ली हैं, साथ में फ़िश का सालन भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं निकालती हूँ रेड बीन्स को। ठीक है, इसके अंदर भी थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें जाएंगी। बड़े मज़े के होते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक ये गले हुए नहीं होंगे आपको खाने का मज़ा नहीं आएगा। अच्छी तरह से इसको गलाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन की मिकदार होती है। रेड बीन्स हों, वाइट बीन्स हों, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है, चलें जी, ये हो गया। तड़का डालेंगे यहाँ पर। हरी मिर्च, थोड़े से हरा धनिया के पत्ते। तो ये हमारे ज़बरदस्त किस्म का रेड बीन्स जो है रेडी हो गया। ठीक है, साथ में फ़िश का सालन भी निकालेंगे, वो भी तैयार हो चुका। राइस हमने पहले आपको बता दिए हैं। चलें, यहाँ पर मैं निकालती हूँ ताकि नज़र आए कि हमारे ये लाल लोबी हैं। ठीक है, ये इस तरह से ऊपर, ताकि आप तस्वीर देखेंगे मैगज़ीन में तब भी आपको नज़र आएंगे कि लाल लोबियाँ बने हुए। ठीक है जी, रेड बीन्स हमारे रेडी हो गए, वाइट राइस रेडी हो गए, इसके साथ मछली का सालन भी तैयार हो गया। अब इनको निकालते हैं और साथ में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तैयार करके रखा था सैलेड के लिए चीज़ें, इसको हम एक चॉप करके रख लेते हैं जो इसके साथ सर्व किया जाएगा। तो ये खैर बात का काम है। और फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मछली का सालन, अटसाम, मछली सुरमई या धोतर आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, दही आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 8 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, हरा धनिया आधी कच्ची, हरी मिर्च 4 अदद, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: गर्म तेल में प्याज ब्राउन करके निकालें, फिर से टमाटर और दही के साथ पीस लें। उसके बाद आधा कप पानी, पिसी लाल मिर्च, नमक, अदरक लहसुन, पिसा धनिया, ज़ीरा, पिसा गर्म मसाला, कड़ी पत्ते और जायफल जावित्री डालकर बाकी बचे तेल में मसाला भून लें। अब इसमें मछली के टुकड़े डालकर अच्छी तरह फ्राई करें। उसके बाद फ्राई किए हुए मछली के टुकड़े निकालें। अब तेल में पिसे टमाटर और दही डालकर अच्छी तरह भून लें। फिर इनमें मछली के टुकड़े डालकर हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के 5 मिनट दम पर रख दें। राजमा चावल, अज्जा, लाल लोबिया 250 ग्राम, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, उबले चावल आधा किलो, तेल आधा कप। तरकीब: प्रेशर कुकर में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन, टमाटर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा डालकर मसाला भून लें।
फिर इसमें भीगे हुए लोबिया शामिल करें और अच्छी तरह भूनकर पानी में डाल दें। उसके बाद प्रेशर कुकर बंद करके धीमी आंच पर पकाएं। लोबिया गल जाएं तो हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर उबले चावलों के साथ सर्व करें। मछली का सालन अटसाम। मछली सुरमई या धोतर आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, दही आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 8 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, हरा धनिया आधी कच्ची, हरी मिर्च 4 अदद, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। मज़ेदार किस्म की आज का मेन्यू है, बहुत अच्छा। जिनको दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इसलिए कि आज हमने राजमा चावल बनाए हैं। और राजमा चावल ये हैं कभी कभी बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के दाल चावल येलो वाली और वो रेड वाली दाल बनाई जाती है, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद है। ज़ाहिर है इसमें प्रोटीन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है और डाइट करने वालों के लिए भी बहुत अच्छी है, और जो लोग डाइट नहीं भी करें उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त है। और इसका मछली भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मछली का सालन बड़ा अच्छा बना है, बड़ा खट्टा खट्टा बना है, इसलिए कि टमाटर उसके साथ दही हमने डाला था और बड़े आसान तरीके से प्याज को हल्का सा ब्राउन किया, उसको निकाला, दही और टमाटर के साथ उसको ग्राइंड कर लिया। फिर उसके बाद जो ऑयल बचा हुआ था उसके अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, पिसा धनिया, साथ में ज़ीरा, कड़ी पत्ते ये हमने डाल दिए, ठीक है। फिर पिसा हुआ मसाला डाल दिया। पिसा हुआ मसाला डालकर आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है, इसलिए कि जब मसाला बहुत अच्छे से भुनेगा तो इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। जब खूब अच्छी तरह से मसाला भुन जाएगा उसके बाद आपने क्या करना, थोड़ा सा इसमें पानी डालेगा। मतलब जितनी आपको ग्रेवी रखनी है जितनी आपको ग्रेवी रखनी है 2 गिलास डालें। बहुत सारे लोग बहुत लंबा शोरबा पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी पसंद करते हैं, तो बस आपने उस हिसाब से इसमें पानी डालेगा, लेकिन पानी को थोड़ा पकने दीजिएगा ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो। जब पानी देखिएगा अच्छी तरह से पक गया, फिर आपने मछली के टुकड़े डालने हैं, ठीक है। मछली के टुकड़े डालिएगा, एक साइड से आपने 2-3 मिनट रहने दीजिएगा, फिर आपने उसको पलट देना है। फ़ौरन के फ़ौरन आपने चम्मच नहीं चलाना, वरना टूट जाती है मछली, ठीक है। तो पलट दीजिएगा, फिर 1 से 2 बॉयल आएंगे, उसके बाद हरी धनिया, हरी मिर्चें डाल के ऊपर कवर कर दीजिएगा चूल्हा बंद करके, तो ऑयल ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी, जरनक बना रही है बड़ी मज़ेदार से चीज़ी लेंटन्स बेक कर रही है, चीज़ी लेंटन बेक, और एक साथ मोका मूस बन रहा है, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना और रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ, तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।